घिया तोरी टिंडे जो खाने में शायद ही किसी को पसंद होंगे, लेकिन अगर खाने में रोज रोज आपको इन तीन सब्जियों के अलावा और कोई चौथी सब्जी खाने को ही ना मिले तो आपका क्या हाल होगा। ऐसा ही कुछ हाल है सरोज निवास में रहने वाले उसके परिवार वालों का, जो इतने सालों से घिया तोरी टिंडे खा खा कर बुरी तरह पक चुके हैं। लेकिन अब उनके घर आई है नई नवेली बहू कोमल। तो क्या कोमल के आने से सरोज निवास में ये घिया तोरी टिंडे का अत्याचार बंद होता है, या फिर बेचारी कोमल भी इस अत्याचार का शिकार हो जाती है? चलिए देखते हैं। शुक्र है प्रदीप भैया कि आपने शादी कर ली। कम से कम मम्मी के इस घिया तोरी टिंडे से तो छुटकारा मिलेगा। तुझे ऐसा लगता ज़रूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मम्मी ऐसा होने देगी। मुझे लगता है कि हमारे साथ साथ अब भाभी भी फंसेगी और उन्हें भी अब पूरी ज़िंदगी हमारे साथ यही घिया तोरी टिंडे खाने पड़ेंगे। ये क्या खुसुर पुसुर हो रही है मेरे पीछे से? हाँ, जो भी तुम लोग बोल रहे हो ना, सब कुछ बिल्कुल अच्छी तरह सुनाई दे रहा है मुझे। बेटा, चाहे मेरे घर में बड़ी बहू आ गई हो या उसके बाद छोटी बहू भी आ जाए, लेकिन मेरे घर में मैं तो घिया तोरी और टिंडे ही बनाऊंगी, क्योंकि इनके जैसे गुणकारी सब्जी पूरी दुनिया में कोई और नहीं है। माँ, आपको हमारे ऊपर ज़रा सा भी तरस नहीं आता क्या? लौकी और टिंडे खा खा कर तो मेरी शक्ल भी अब वैसी ही होती जा रही है। अब ज़्यादा नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक दिन तो हमें कुछ अच्छा खा लेने दिया करो। चुप रह। अरे वाह बहू, तूने तो बड़ी जल्दी सबके लिए खाना बना दिया। तूने वही सब बनाया है ना बेटा जो मैंने तुझे बनाने के लिए बोला था? जी मम्मी जी। अरे ये लो, तुम्हारे पापा जी भी आ गए। बिल्कुल सही समय पर आए हो जी। देखो बहू ने कितना टेस्टी खाना बनाया है। आज तो मैंने पहली बार बहू से कहकर घर में मिक्स वेज बनवाई है। क्या मिक्स वेज? अरे वाह वाह, ये तो कमाल हो गया। इतने सालों बाद आज मिक्स वेज खाने को मिलेगी। पापा जी, मिक्स वेज मतलब घिया तोरी और टिंडे की मिक्स सब्जी। क्या? अरे ये सब सब्जियां अलग अलग खाकर हम पहले से कम परेशान थे, जो आपने एक साथ मिक्स करके ये सारी सब्जियां बनवा दी। पता नहीं भाभी भी हमारे बारे में क्या सोच रही होंगी। अरे सोचना क्या है बेटा, पता भी है कितनी स्वाद सब्जी लगती है ये। अपनी शादी से पहले बनाती थी मैं ये सब्जी अपने मायके में, और मेरे मायके वाले उंगलियां चाट चाट कर खाते थे। हाँ बिल्कुल बेटा, इसीलिए जब भी तुम्हारी मम्मी अपने मायके जाती थी और गलती से रसोई में चली जाती थी तो सभी से हाथ पकड़ पकड़ कर बाहर निकालते थे। आज कुछ ज़्यादा ही मजाक नहीं कर रहे आप? जानते हो ना, ज़्यादा मजाक सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ज़रा रोटी तो देना बहू। बेचारी कोमल की पहली रसोई में उसकी सास उसे घिया तोरी टिंडे की मिक्स सब्जी बनवा देती है। उसका ट्रॉमा अभी तक कोमल के दिमाग से निकला नहीं था कि अगले दिन उसकी सास फिर से घर में 2-2 किलो ये 3 सब्जियां लाकर रख देती है। अरे मम्मी जी, इतनी सारी सब्जी और वो भी सिर्फ घिया तोरी टिंडे। अभी 3 दिन से एक दिन घिया एक दिन तोरी और कल टिंडे बनाए थे। मैं तो सोच रही थी आज खाने में मटर पनीर बना लेती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, हमारे घर में ऐसी सब्जियां कोई नहीं खाता। हम तो हमेशा सिर्फ घर में घिया तोरी और टिंडे ही खाते हैं। मुझे तो इन सब्जियों के अलावा किसी और सब्जी का स्वाद पसंद ही नहीं आता बेटा। जा, आज ना खाने में इनमें से कोई भी 2 सब्जी बना ले। एक सब्जी सूखी रख लियो और एक ग्रेवी वाली बना लियो, तो रोटी और चावल के साथ आराम से खा लेंगे। अब बेचारी कोमल, जिसने शादी से पहले कभी इन 3 सब्जियों में से किसी भी एक सब्जी को नहीं खाया था, अब उसे हर रोज यही सब्जी खानी पड़े तो उसका भी दिमाग खराब हो ही जाएगा। यार, ये कैसे घर में शादी कर ली? ऐसा लगता है कि मैं शादी करके ससुराल में नहीं बल्कि किसी टिंडे तोरी और घिया के खेत में आ गई हूँ। जब देखो तब आंखों के सामने यही दिखाई देती हैं। बेचारी कोमल परेशान होकर सबके लिए खाना बनाती है। डाइनिंग टेबल पर उसकी सास तो आराम से मजे ले लेकर खाना खा रही थी। लेकिन बाकी सबकी शक्ल देखने लायक थी। भाई मेरा खाना तो हो गया। बहुत स्वाद खाना बनाया था बेटा, और टिंडे की सब्जी आहा लाजवाब बनाई थी। चलो अब मुझे नींद आ रही हूँ, मैं चलती हूँ सोने। मैं भी चलता हूँ, मुझसे अब और टिंडे नहीं खाए जा रहे। क्या मतलब? मतलब कि बहू ने इतने स्वाद टिंडे बनाए हैं कि मैं स्वाद स्वाद में 2 कटोरी टिंडे की सब्जी खा गया। अब अगर ज़्यादा खा ली तो पेट में दर्द हो जाएगा ना। चलो चलो भाग्यवान। सरोज देवी के वहां से जाते ही
भाभी प्लीज़ कुछ करो ना। अब रोज़ रोज़ ये टिंडे तोरी घिया नहीं खाए जाते। प्लीज़ आप ही अब कोई सोल्यूशन निकालो ना। हाँ भाभी, अब तो आप ही हमारी मसीहा हो। एक आप ही हो जो हमें मम्मी के इस अत्याचार से बचा सकती हो, वरना मरते दम तक हम सबको ये घिया तोरी और टिंडे खाने पड़ेंगे। सही बोल रहे हो भैया। हमने तो पिछली बार आलू ही जब खाए थे, जब मामा जी के घर गए थे। वो तो शुक्र है कि मम्मी ने उस दिन मामी जी से कहकर जो टिंडे की सब्जी बनवाई थी वो मामी जी ने जानबूझकर जला दी, वरना तो उस दिन भी हमें टिंडे ही खाने पड़ते। अरे मैं तो खुद ये घिया तोरी और टिंडे खा खा कर पक गई हूँ। मैंने तो शादी से पहले कभी इन सब्जियों को मुंह में ही नहीं डाला था। अरे अपनी मम्मी को घर में लाने तक नहीं देती थी ये सब्जियाँ, लेकिन अब देखो इनके अलावा और कुछ खाने को ही नहीं मिल रहा। लेकिन आप सब चिंता मत करो, मैं इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो ज़रूर निकाल के रहूँगी, बस थोड़ा वेट करो। हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है भाभी। ऑल द बेस्ट। हमें बस इनसे जल्दी से जल्दी छुटकारा दिला दो। कोमल सबसे कह तो देती है कि वो इस मुसीबत का हल ढूंढ लेगी, लेकिन उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। लेकिन तभी उसे आती है बाहर से पौधे बेचने वाली की आवाज़ और जलता है उसका दिमाग का बल्ब। अरे हाँ, अब देखो कैसे सब ठीक होता है। कोमल बाहर हॉल में आती है। मम्मी जी, मैं कुछ दिनों से घर में ना कुछ पौधे लाने का सोच रही थी। आज गली में पौधे बेचने वाला आया है, तो मैं कुछ पौधे खरीद लूँ? हाँ हाँ, खरीद ले बहू। वैसे भी ना घर में हरियाली रहती है तो घर अच्छा लगता है। जी मम्मी जी। कोमल गली में पौधे खरीदने के लिए जाती है। आइए आइए बहन जी, आइए। बताइए कौन सा पौधा चाहिए आपको, गुलाब का या मोगरे का? मेरे पास ना पुदीने और कड़ी पत्ते का पौधा भी है। अरे नहीं भैया, मुझे इनमें से कोई पौधा नहीं चाहिए। मुझे ना घिया तोरी और टिंडे का पौधा चाहिए। क्या? लेकिन बहन जी, इनके पौधे थोड़ी ना आते। सब्जियां तो बड़े बड़े गमले में उगती है और मेरे पास इतने बड़े गमले नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे पास इन सब्जियों के बीज है। मैं आपको इनके बीज दे देता हूँ। आप बाजार से बड़े वाले पौधे या बड़ी सी क्यारी खरीद कर बीजों को उनमें लगा देना। आपके घर में ही सब्जियां उगकर तैयार हो जाएंगी। ठीक है भैया, आप मुझे इनके बीज दे दीजिए और एक ये वाला पौधा भी दे दीजिए। कोमल अपनी सास को दिखाने के लिए पौधे वाले से एक पौधा खरीद लेती है और घिया तोरी और टिंडे के बीजों को बोने के लिए अपनी ननद से बहुत सारे बड़े बड़े गमले भी मंगवा लेती है। भाभी मुझे समझ में नहीं आ रहा, अपने घर के लिए इतने बड़े बड़े गमले क्यों मंगवाए हैं? ऐसा क्या उगाना है आपको इनमें? थोड़े दिन रुक जाओ, सब कुछ पता चल जाएगा ननद जी। अरे हॉल के अंदर ये इतने बड़े बड़े गमले किसने लगा दिए? बहू, ए बहू। आई मम्मी जी। जी मम्मी जी। बहू, तूने हॉल के अंदर ये इतने बड़े बड़े गमले रखे हैं क्या? हाँ मम्मी जी। अरे बेटा, लेकिन हॉल के अंदर रखने की क्या जरूरत थी? गमले रखने के लिए हमारे पास इतनी बड़ी छत है तो सही। हाँ मम्मी जी, लेकिन छत पर जितने गमले आए उतने तो मैं छत पर रख कर आई हूँ, और बाकी जो बच गए ना वो मुझे हॉल में रखने पड़े। हैं? इतने कितने गमले ले लिए जो छत पर भी आ गए और उसके बाद भी बच गए? ऐसे किस किस चीज़ के पौधे खरीद लिए तूने? पौधे तो मैंने बस 3 चीज़ों के ही खरीदे हैं मम्मी जी। सब पौधों के अंदर वही उगाया है। क्या? वही मम्मी जी जो आपका फेवरेट है, घिया तोरी और टिंडे। अरे बहू, लेकिन ये सब तो मार्केट में मिल जाता है। ये तूने घर में पौधे क्यों लगा लिए? मम्मी जी, आपको पता है मार्केट में हर चीज़ कितनी मिलावट वाली मिलती है, और आजकल तो सब्जियों को ताज़ा रखने के लिए पता नहीं कैसे कैसे केमिकल डालते हैं लोग इनमें। इसीलिए मैंने सोचा कि जब हमें ये 3 सब्जियां ही खानी है तो क्यों ना घर में ही इन्हें उगा लूं। कम से कम इस बहाने घर की शुद्ध सब्जी तो खाने को मिलेगी। वाह 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 बहू, तेरी इस बात ने तो मेरा दिल जीत लिया। बहुत अच्छा किया तूने जो घर में ये पौधे लगा दिए। हो जाओ मम्मी जी अभी तो खुश। आपको इन पौधों ने रुला ना दिया ना तो मेरा नाम भी कोमल नहीं। अब कुछ दिन तक जब तक पौधे बड़े नहीं होते तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही पौधे बड़े होने लगते हैं तो घर में हर जगह सिर्फ उनकी पत्तियां और बेल ही नजर आती है। हे भगवान, घर में जहाँ देखो वहाँ पौधे ही पौधे दिखाई देते हैं। अरे पौधे कहाँ, ये तो पूरे के पूरे पेड़ है। ऐसा लगता है मेरा पूरा का पूरा घर जंगल बन गया है। जहाँ देखो कोई ना कोई पौधा रखा हुआ मिलता है। सरोज दीवी ऐसा कह रही थी कि तभी उसकी बहू एक और बड़ा सा पौधा लाकर घर में रख देती है। अरे अरे, घर में पहले कम पौधे हैं क्या जो तू एक और खरीद कर ले आई? क्या करूं मम्मी जी, आजकल गर्मी ही इतनी पड़ रही है। ऊपर जो मैंने टिंडे का पौधा लगाया था ना, गर्मी की वजह से ये सूख ना जाए इसलिए इसे नीचे लेकर आई हूं मैं।
अरे तू इसे नीचे तो ले आई, लेकिन मुझे ये बता तू इसे रखेगी कहाँ? अरे इसकी टेंशन आप क्यों लेती हो मम्मी जी, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। अब सरोज को भी समझ में नहीं आता कि वो आखिर अपनी बहू को बोले तो क्या बोले। वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह सरोज सोकर उठती है, लेकिन अपने कमरे की हालत देखकर उसे समझ में ही नहीं आता कि वो सपना देख रही है या सोकर उठ गई है। हे भगवान, ये सब क्या है? मेरे कमरे में इतना बड़ा टिंडे का पौधा कहाँ से आ गया? अरे काश ये सपना हो, आंखें बंद कर लो। अरे वाह माँ जी, आप उठ गई। ये देखिए, मैंने आपके कमरे में कितना सुंदर टिंडे का पौधा लगाया है। अब तो इसमें छोटे छोटे टिंडे भी उग गए हैं। छत पर पौधे रखने की जगह कम पड़ रही थी ना, तो मैंने इसे आपके कमरे में रख दिया। आपके कमरे की खिड़की से धूप अच्छी आती है ना, तो ये बहुत अच्छी तरह उगेगा। अरे बहू, तू पागल तो नहीं हो गई? भला अपने कमरे में कोई टिंडे का पौधा उगाता है क्या? अरे ये मेरा कमरा है, कोई खेत नहीं है। ओहो, आपकी इस बात ने तो मेरा दिल तोड़ दिया मम्मी जी। मैंने तो घर में ये सब पौधे इसलिए उगाए थे ताकि आपको घिया, तौरी, टिंडे से बहुत प्यार है, और अब आप ही मुझे ऐसा कह रही हो। हम सबको केमिकल वाली घिया, तोरी और टिंडे की सब्जी ना खानी पड़े, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। और आप ही की अरे तू तो उदास हो गई बहू। देख, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। अच्छा ठीक है, तुझे मेरे कमरे में ये पौधा रखना है, रख ले। अब क्या ही कर सकते हैं। अच्छा मम्मी जी, आप ना जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाइए। आज मैंने आपके लिए बहुत स्पेशल नाश्ता बनाया है, आपको बहुत पसंद आएगा। अच्छा चल ठीक है, अभी आती हूँ। सरोज नहा धोकर नाश्ता करने के लिए आती है। आज मैंने आप सबके लिए तो नॉर्मल नाश्ता बनाया है, लेकिन मम्मी जी के लिए बहुत स्पेशल नाश्ता बनाया है। ये लीजिए मम्मी जी, आज मैंने आपके लिए चाय भी स्पेशल बनाई है। सरोज देवी बहुत ही खुश होकर चाय की पहली घूंट भरती है, लेकिन जैसे ही उसकी जिभ को चाय का स्वाद मिलता है, वैसे ही बेचारी सरोज का तो मुंह टेढ़ा हो जाता है। ये क्या है बहू? ये कैसी चाय बनाई है तूने मेरे लिए? ये हर्बल चाय है मम्मी जी। मैंने सोचा जब आपको घिया, तोरी और टिंडे इतने पसंद है और मैंने घर में ये सब उगाया भी है, तो क्यों ना मैं आज आपको इनकी मिक्स चाय बनाकर पिला भी दूँ। इसीलिए मैंने आज आपके लिए स्पेशल घिया, तोरी और टिंडे को चाय पत्ती के साथ अच्छी तरह उबाल के मस्त हर्बल चाय बनाई है। अच्छी लगी ना आपको? अरे मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये क्या है। ऐसे स्वाद की चीज़ मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं खाई और आगे भी खाना नहीं चाहती। इसलिए आज के बाद ऐसी वाली चाय मत बनाना बहू। उफ़ो, कैसी बात कर रहे हो मम्मी जी? एक तो मैंने आपके लिए ये स्पेशल चाय बनानी सीखी कि मेरी मम्मी जी को घिया, तोरी, टिंडे इतने पसंद है, तो मैं हर चीज़ में इनका कुछ न कुछ इस्तेमाल करूं। अरे आज तो मैंने आपके लिए स्पेशल टिंडे का जूस भी बनाया है। बहुत अच्छा डिटॉक्स ड्रिंक है मम्मी जी, आप पियोगी ना तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए, पीकर देखिए। घिया, तोरी और टिंडे की मिक्स चाय पीने के बाद कोमल अपनी सास के सामने टिंडे का जूस का नाम लेती है, तो उसका नाम सुनते ही उसकी सास पहले ही डर जाती है। इससे पहले कि उसकी सासू माँ टिंडे का जूस पीने के लिए मना करती, उसके पहले ही कोमल उन्हें अपने हाथों से टिंडे का जूस का भरा हुआ ग्लास पिला देती है। अच्छा लगा ना मम्मी जी? अच्छा लगा ना? बेटा, तूने आज मेरे लिए ये जो भी स्पेशल बनाया है, आज के बाद कभी मत बनाना प्लीज़। अरे कैसी बात करती हो मम्मी जी? आपको घिया, तोरी, टिंडे इतने पसंद है, इसीलिए तो मैंने घर में इनके इतने सारे पौधे लगाए ताकि आपके लिए इन सबसे अलग अलग नई नई रेसिपी बना सकूं। और अब आप है कि मुझे ऐसा बोल रही हो? हाँ मम्मी, ये तो बहुत गलत बात है। तुम्हें पता है कोमल कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए ये सारे पौधे उगा रही है और कितनी रातों से जाग जाग कर तुम्हारे लिए नई नई रेसिपी सीख रही है। कोमल के साथ साथ अब बाकी सब भी सरोज के पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए कोमल ने जो उसके लिए और भी स्पेशल रेसिपीज बनाई थी, वो सब उसे खानी ही पड़ती है। बस अभी थोड़ा सा खेल और बाकी है मम्मी जी, उसके बाद तो आप खुद ही इनसे तौबा कर लेगी। अगले दिन, बहू जल्दी से मेरे लिए एक कप चाय बना दे, तब तक मैं नहा कर आती हूँ। ठीक है मम्मी जी। सरोज वहाँ से जाती है। आप देखना कैसे मज़ा आता है। बहुत पसंद है ना मम्मी जी आपको घिया, टिंडे, तोरी? लेकिन आज जो हुआ है उसके बाद फिर कभी इन सब्जियों का नाम भी नहीं लोगी आप। सरोज जैसे ही बाथरूम में नहाने के लिए जाती है, तो बाथरूम का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, क्या है ये सब? बहू, बहू! आई मम्मी जी। कोमल जल्दी से दौड़कर वहाँ जाती है। क्या हुआ मम्मी जी, आपको कुछ चाहिए क्या? नहाने का साबुन खत्म हो गया है क्या? अरे साबुन खत्म हो गया है कि बच्ची, ये तूने बाथरूम का क्या हाल बना दिया? क्यों, क्या हो गया?
अरे अभी तक तो तूने छत पर, हॉल में और मेरे कमरे में ही इन पौधों को लगाया था, लेकिन अब तो तूने बाथरूम में भी रख दिया। और ये घिया की इतनी बड़ी बेल बाथरूम की खिड़की से निकाल दी। हाँ मम्मी जी, क्या करूँ, ऊपर मुझे नए पौधे रखने थे और ये बेल छत पर ठीक से टिक नहीं रही थी, तो मैंने सोचा आपकी बाथरूम में लगा देती हूँ। वैसे भी खिड़की से धूप तो आती ही है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आज मैंने लौकी का एक और पौधा खरीदा है, जब वो भी बड़ा हो जाएगा ना तो उसे भी यहीं पर लगा दूंगी। अच्छा आइडिया है ना? बेटा माफ कर दे मुझे, लेकिन अपने घर में और ज्यादा घिया, तोरी, टिंडे नहीं देख सकती। तूने घर में जितने भी ये पौधे लगाए हैं ना, इन सब को पौधे वाले को दे दे, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मम्मी जी आप ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने इतनी मेहनत से इतने महीने लगाकर आपके लिए ये सब उगाया, और अब आप कह रही हो कि मैं ये सारे पौधे पौधे वाले को दे दूँ? अगर मैंने ये सारे पौधे पौधे वाले को दे दिए तो मैं घर में आपके लिए ऑर्गेनिक घिया, तोरी और टिंडे कैसे बना पाऊंगी? अरे नहीं खाना बेटा ऑर्गेनिक, क्या मुझे घिया, तोरी और टिंडे अब खाने ही नहीं। आज के बाद घर में ये 3 सब्जियां कभी नहीं बनेगी। इनके अलावा तुझे जो बनाना है बनाना, लेकिन ये 3 सब्जियां कभी मत बनाना। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। लेकिन मम्मी जी, अरे कहा ना कभी नहीं। आखिरकार अपनी सास को घिया, तोरी और टिंडे से नफरत करवाने का कोमल का ये अतरंगी पैंतरा कामयाब हो ही जाता है, और कोमल की हरकत से उसकी सास घर में कभी घिया, तोरी, टिंडे लाना तो दूर, इन तीनों सब्जियों का नाम लेना भी घर में बैन कर देती है। परिधि और प्रीतम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। परिधि एक जॉइंट फैमिली में पली बड़ी थी, वहीं प्रीतम न्यूक्लियर फैमिली में अपने मम्मी पापा और भाई बहन के साथ रहता था। एक दिन, प्रीतम हम शादी कब कर रहे हैं? तुम अपने घर पर बात करो, अगर वो मान जाए तो जब बोलो तब। क्यों, तुम्हें भी तो घर पर बात करनी होगी ना? नहीं, मुझे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो एक बार बोल दूंगा तो वो मान जाएंगे। वैसे भी साथ में रहना तो हम दोनों को है, फैमिली को नहीं। लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट भी तो ज़रूरी है ना। खैर तुम्हारी बात भी ठीक ही है। जिसके बाद परिधि अपने फैमिली में प्रीतम के बारे में बताती है और उसके घर वाले प्रीतम और उसकी फैमिली से मिलते हैं, जिसके बाद दोनों घरों की रजामंदी से प्रीतम और परिधि शादी के बंधन में बन जाते हैं। वहीं शादी की अगली सुबह, परिधि डार्लिंग उठो जल्दी से, सामान पैक कर लो, हमें जाना है। अरे कल ही शादी हुई है और आज हनीमून। एटलीस्ट 1 वीक तो रुक जा देना यार, मुझे फैमिली में थोड़ा टाइम तो स्पेंड करने देते। अरे वही तो मैं नहीं चाहता। हम हनीमून पर नहीं, हम अपने नए घर जा रहे हैं। नया घर? क्यों, ये घर भी तो अच्छा ही है ना। और मुझे तो मम्मी पापा, श्री और सुशांत देवर जी सबके साथ रहना है, सबसे बातें करनी है, सबका ख्याल रखना है। तुमने क्या सबका ठेका ले रखा है ख्याल रखने का? और फैमिली के साथ आज के टाइम पर कौन रहता है यार? शादी के बाद हम दोनों भी तो एक फैमिली ही बन गया ना। अब जैसे हमारा बच्चा होगा तो हमारी भी फैमिली बढ़ेगी, तो तुम उनका ख्याल रखना। तब तक के लिए मैं तो हूँ ही, ख्याल रख लेना। चलो अब जल्दी से पैकिंग करो, तब तक मैं कैब बुक कर लेता हूँ। परिधि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि प्रीतम ऐसा क्यों कर रहा है। वहीं जॉइंट फैमिली में पली परिधि इस बात से परेशान थी कि वो बिना ससुराल वालों के अकेले कैसे रहेगी। लेकिन अब पति ने कहा है तो वो पति की बात को कैसे टाल सकती थी। वो पैकिंग में लग जाती है। कुछ देर बाद कैब से दोनों अपने नए घर चले जाते हैं। वेलकम टू आवर स्वीट होम डार्लिंग। ये है तुम्हारा ससुराल, हमारा घर। अब तुम यहाँ आराम से अपनी मर्जी से रह सकती हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम झेलनी पड़े। वैसे भी फैमिली में ज़्यादा लोग होते हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है। अब तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, जो मन करे कर सकती हो तुम। सच में ये सही है यार, फिर तो अब मैं मज़े से रहूँगी। परिधि, आज मैंने हमारी शादी की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी है और सारे कॉलेज फ्रेंड्स को इनवाइट किया है। वाह, बहुत दिन बाद सबसे मिलूंगी, कितना मज़ा आएगा। वहीं शाम को पार्टी में परिधि और प्रीतम के सारे दोस्त आते हैं। अरे वाह परिधि, प्रीतम से शादी करके तो तेरी लाइफ ही सेट हो गई। ना सास ससुर का झंझट, ना घर वालों के तौर तरीके। तुझे क्या मालूम परिवार का सुख क्या होता है। अरे रहने दे, जॉइंट फैमिली में शादी हुई है मेरी। सबकी ज़रूरतें पूरी करते करते दिमाग खराब हो जाता है।
और आज भी ना आते समय घर वालों ने सवालों के तीर छोड़ दिए थे। कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है? साड़ी पहन के घर से निकली और बाद में चेंज किया मैंने। देखा डार्लिंग, श्वेता को कितनी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही है जॉइंट फैमिली में। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुमको किसी भी टाइप की कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो। फिर पार्टी शुरू होती है और पार्टी में परिधि बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। परिधि, तूने कितनी पी रखी है? मुझे मत चिपक, तेरा पति वहाँ है। ये लड़की बिना। फिर प्रीतम परिधि को संभालने लगता है। पार्टी खत्म होती है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं अगली सुबह, तुम्हें पता भी है कल तुमने कितनी पी रखी थी? अरे जब हैंडल नहीं होती तो इतनी पीती क्यों हो? तुम हो ना मुझे संभालने के लिए। वैसे भी डार्लिंग, यहाँ कौन है हमें देखने वाला? बट तुम्हारा इतना शराब पीना ठीक नहीं है परिधि। चल करो ना यार, हम इसीलिए तो सेपरेट रह रहे हैं कि अपनी मन मर्जी से रह सकते हैं। हाँ ठीक है, चलो अब मैं तैयार होकर ऑफिस जाता हूँ, तुम भी फ्रेश हो जाओ। शाम को जब प्रीतम घर लौटता है तो देखता है कि पूरा घर वैसे ही फैला पड़ा है जैसे सुबह था और परिधि सोफे पर बैठी गाने सुन रही थी। परिधि, परिधि ये सब क्या है? कौन कहाँ है? घर में तो हम ही हैं दोनों बस। ईयरफोन्स कान से बाहर निकालो पहले। हाँ बोलो अब। तुमने घर साफ क्यों नहीं किया? कल रात की पार्टी के बाद घर जैसा गंदा था वैसे ही पड़ा है। वो ना मुझे बहुत आलस आ रहा था तो मैं रेस्ट करने लगी और फिर ना मन ही नहीं किया कि सोफे से उठूं तो गाने सुनने लगी। भूख लगी तो जोमेटो कर लिया। इसका मतलब तुम सुबह से यहीं बैठी हो? हाँ ना, और यहाँ से उठकर करूँगी भी तो क्या, जब सारे काम अपने आप हो रहे हैं। अच्छा चलो अब घर साफ कर दो, देखो कितना गंदा है। जान अभी मेरा मूड नहीं है, कल परसों मैं कर दूंगी पक्का। वैसे भी कौन सा यहाँ माँ जी या पापा जी आने वाले हैं। अरे चिल यार। परिधि प्रीतम की एक नहीं सुनती। फिर प्रीतम को अकेले ही पूरा घर साफ करना पड़ता है। वो परिधि के साथ मिलकर डिनर तैयार करता है और दोनों साथ में डिनर करते हैं। वहीं अगली सुबह, परिधि जल्दी से टिफिन तैयार कर दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। यार डिब्बा लगवा दो ना, सुबह सुबह मुझे बहुत बोर होता है उठने में। ये क्या बात हुई? अरे तुम्हें पता है ना मुझे घर के खाने की आदत है। माँ हमेशा मुझे घर का खाना बना कर देती थी और आज अगर तुम वहाँ सबके साथ होती तो तुम्हें जल्दी उठना ही पड़ता ना। कर दी ना अपने गवारों वाली बात। बीबी हमें कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो इसीलिए तो हम सेपरेट है ना, और आदत तो बदले भी जा सकती है। कंफर्ट डज मैटर। बेचारा प्रीतम करता भी क्या, भूखा प्यासा चला जाता है ऑफिस और शाम को जब थका हारा घर आता है तो परिधि जल्दी से गर्मा गर्म रोटियां सेक के टेबल पर खाना लगा दो, बहुत तेज़ भूख लगी है आज। पता है आज मैंने सारा दिन कुछ नहीं खाया। यू नो ना, बाहर के खाने से मेरा पेट खराब हो जाता है, तो मैंने सोचा आज मेरी बीवी के हाथ से भर पेट खाना खाऊंगा। वेट 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 वेट, मैंने तो खाना बनाया ही नहीं है। लेकिन क्यों? मैंने शाम को ना पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था और तुम्हारे अकेले के लिए मैं क्या बनाती, बचा हुआ खाना फिर वेस्ट जाता ना, इसलिए मैंने कुछ बनाया ही नहीं। बाहर से ऑर्डर कर लो ना कुछ, या फिर आज भूखे ही सो जाओ। व्हाट? सारा दिन मैंने इसके हाथों का खाना खाने के लिए अपना पेट चलाया और ये कहती है कि भूखे सो जाओ। पता नहीं किस मुहूर्त में मैंने इससे शादी कर ली। खैर कोई ना, जैसी भी है झेलना तो मुझे ही है। कुछ कहा क्या पतिदेव? अब नहीं तो पुराने घर में मेरी जो माँ है ना, वो कहती थी पति पत्नी का रिश्ता दो जिस्म एक जान का होता है, दोनों एक दूसरे के मन की बात पढ़ लेते हैं। खैर वो सब तो कहने की बात है। पुराने घर का मतलब? अब हम नए घर में आ गए ना, नया घर, नए तरीके की लाइफस्टाइल, तो वो घर तो पुराना ही हुआ ना। चलो अब सो जाओ, फिर कल ऑफिस के लिए देर हो जाएगी ना उठने में। सारा दिन का भूखा प्रीतम रात में भी बस पानी पी के सो जाता है।
वहीं आधी रात में अचानक से उसकी नींद खुलती है और बगल में परिधि को ना पाकर वो घबरा जाता है। अरे आधी रात को परिधि कहाँ चली गई? बाहर जाकर देख कर आता हूँ। तभी प्रीतम के कानों में घुंघरू का तेज शोर सुनाई देता है। वो घबरा जाता है। कहीं इसके अंदर कोई चुड़ैल की आत्मा तो नहीं है? वैसे भी जब से इस घर में आई है अजीबोगरीब हरकत करती रहती है। तभी प्रीतम को कमरे के बाहर एक परछाई दिखाई देती है और वो घबरा जाता है। उसे एहसास होता है कि अंधेरे में ये तो उसी की परछाई है और डरते हुए प्रीतम हॉल में आता है और अचानक से परिधि मोमबत्ती लेकर प्रीतम के सामने खड़ी हो जाती है। प्रीतम बुरी तरह डर जाता है। अरे खुद डराकर खुद डर रही हो, क्या है ये सब? मुझे ना हॉरर मूवी देखने का मन कर रहा था तो मैं हॉल में आई। तभी मैंने सोचा कि कुछ फन करते हैं एंड मैं ना वो टीवी में देखकर वैसे ही एक्टिंग करने लगी जैसे हीरोइन कर रही थी कि तभी अचानक से तुम सामने आ गए और हम दोनों डर गए। आधी रात को ऐसा कौन करता है? देर रात तक जाकर टीवी देखना अच्छी बात नहीं है परिधि, तुम्हें सो जाना चाहिए था। यार अब वो टॉक्सिक हस्बैंड वाली हरकत ना करो ना। हम तो इसीलिए सेपरेट रहते हैं ना, ताकि हम एनी टाइम अपनी मन मर्जी कर सके, अपने मन मुताबिक रह सके। हाँ सो तो है, लेकिन वेगिन कुछ नहीं। मेरा मन है कि तुम मेरे साथ मूवी देखो। बीवी के मन के आगे बेचारे पतिदेव करते भी क्या, बैठ जाते हैं मूवी देखने, जिस कारण प्रीतम को सुबह ऑफिस के लिए देर हो जाती है और उसे खूब डांट पड़ती है। वहीं घर में परिधि का बिहेवियर दिन ब दिन बेकार होता जा रहा था। वो टाइम से कोई काम करती ही नहीं, घर गंदा रहता, अकेले होने के कारण खाना भी नहीं बनाती, बिस्तर कपड़े सब गंदे पड़े रहते। यार परिधि तुम सारा दिन घर में फ्री होती हो, कम से कम कुछ काम तो कर लिया करो। देखो कपड़े कितने अस्त व्यस्त रखे हैं तुमने। धुले और बिना धुले कपड़ों में पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा वॉश्ड है और कौन सा अनवॉश्ड। अरे कोई भी कपड़ा निकाल कर पहन लो ना यार, क्या फर्क पड़ता है। प्रीतम जल्दबाजी में गंदा कपड़ा पहनकर बाहर निकल जाता है, जिस पे परिधि के लिपस्टिक के निशान लगे होते हैं। रास्ते में सभी प्रीतम को घूर घूर कर देख रहे होते हैं और उस पे खूब हंसते हैं। यार परिधि तुमने मेरा मजाक बनाकर रखा है। आज तुम्हारी वजह से रास्ते में सब मुझ पर हंस रहे थे। मैंने थोड़ी ना कहा था कि लिपस्टिक के निशान वाला कपड़ा पहन कर जाओ। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी फोटो ना वायरल हो गई है व्हाट्सएप पर। देखो कितने फनी लग रहे हो लिपस्टिक के निशान वाली शर्ट में। कैसी बीवी मिली है मुझे, ना घर का ख्याल रखती है ना मेरा। वो तो छोड़ो, इसे खुद का ख्याल भी नहीं रखना आता। एक मेरी फैमिली है, उनके साथ रहता था तो हर चीज़ कितनी परफेक्ट और टाइम से होती थी, किसी बात का टेंशन ही नहीं होता था। जब से यहाँ आया हूँ खाना कपड़ा नींद कुछ भी ढंग से नहीं मिलता, खास करके सुकून। तो फिर चले? कहाँ? वहीं जहाँ असल में सुकून हो। तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ? माँ कहती है पति पत्नी दो जिस्म और एक जान होता है, एक दूसरे के मन की बात समझ जाते हैं। सच कहूँ ना परिधि, मुझे रियलाइज़ हो चुका है परिवार बिना सुकून कहीं है ही नहीं। चलो अब जल्दी से पैकिंग कर लो, अब नहीं रहा जा रहा घर और घर वालों के बिना। एंड फाइनली परिधि वापस अपने ससुराल आ जाती है और सभी मिलकर हंसी खुशी रहते हैं।